हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से मैं एक बार आप लोगों के बहुत सारे सवाल लेकर के आया हूं, जो कल से लेकर परसों 2 दिन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठा हुए व्हाट्सएप के ऊपर। आप, मैं जानता हूं, जब आप मैसेज करते हो तो मैं प्रॉपर रिप्लाई करता हूं, पर कॉल जब आप करते हो तो ऐसा होता है कि मैं कहीं बिजी हूं या कुछ काम कर रहा हूं, तो उस टाइम पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर आंसर नहीं कर पाता आप लोगों के क्वेश्चंस का। व्हाट्सएप पर ये होता है कि आपने मैसेज कर दिया, मुझे जब टाइम मिला तो मैंने उसका प्रॉपर रिप्लाई किया आपको। कोई भी पर्सन जो मेरे मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर जुड़ा है और वो व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे क्वेश्चन करता है कंटिन्यू, तो मैं उसको एक प्रॉपर रिप्लाई देता हूँ, ये आप लोग भी जानते हो। पर आई एम सो सॉरी उन लोगों के लिए जिनको मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाया कॉल के ऊपर। कल भी एक्चुअली कल 8 या 9 कॉल ऐसे ही मेरे पास आई रात को, क्योंकि कल रात को मैं एक पार्टी में था, तो एक फंक्शन में था फैमिली के साथ में, तो वहाँ पर मैं प्रॉपर तरह से बात नहीं कर पाया, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो बाकी आप लोगों के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि अब आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले तो फिर से मैंने कल एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें बताया मैंने कि हाई क्वालिटी का परफ्यूम कैसे बनाते हैं और सस्ता कैसे बनाते हैं, दोनों की फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताई। और ऑलरेडी ई बुक के अंदर ये फॉर्मुलेशंस हैं आपकी, जो ऑफलाइन मार्केट के लिए है वो आपकी सस्ते में आ जाती है, और जो ऑनलाइन मार्केट के लिए है वो आपकी हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस वाली जो परफ्यूम बनाते हो वो फार्मूला आपका वहाँ पर काम आ जाता है। तो आप ई बुक में देख करके समझ सकते हो। फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से आप एक बार कल वाली वीडियो जाकर के रिपीट देखोगे तो आपको चीज़ों को प्रॉपर समझने में आसानी मिलेगी। अब रोज़ रोज़ एक ही क्वेश्चन को तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि टाइम वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, आप भी देखने में बोर हो जाओगे, इसलिए। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है अपना अतर मेकिंग के ऊपर, कि अतर को बनाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें प्रॉपर मैंने आपको तरीका बताया अतर बनाने का। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि जोजोबा ऑयल जो मैंने उसमें बताया उसकी स्मेल आ रही है। तो देखो, वीडियो डाले हुए तो मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आपने उसको सही तरह से मेच्योर नहीं किया है। मेच्योर करोगे तो उसकी स्मेल जाएगी, विदाउट मेच्योरेशन आपका अतर अच्छा नहीं बनेगा। परफ्यूम को बनाने के लिए देखो, आपने अभी परफ्यूम बनाया, उसको अभी आप स्प्रे कर लोगे वो स्मेल दे देगा, उसकी मेच्योरेशन के बाद उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन अतर के साथ ऐसा नहीं है। अतर में आप अगर जब मिक्सिंग करोगे तो वो एक अलग ही स्मेल दे रहा होगा, उसको कम से कम 40 से 45 दिन आपको मेच्योर करना पड़ेगा, तब जाकर के एक प्रॉपर अतर निकल के आएगा। और जोजोबा ऑयल अगर आपको यूज़ नहीं करना, उसके अल्टरनेट आप लोग पूछ रहे थे, तो उसकी जगह आप लोग ग्लिसरीन का यूज़ कर सकते हो, आलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हो, इन सभी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। पर इन सब की जो एक स्मेल होती है वो रहेगी उस अतर के अंदर, और उसको अगर आप चाहते हो कि हटाना है तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से मेच्योर करना पड़ेगा। और अगर आपको फ़ौरन रेडी चाहिए तो अतर में फिर आप उसको सस्ता नहीं कर पाओगे, आपके अतर की जो रेट होंगे वो बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट से आप कंपाउंड ऑयल ले लो, या अपना स्क्रैच से आप बना रहे हो तो वो बना लो, और उसके बाद में आप डीपीजी ले लो। डीपीजी में आप कितना लोगे, अब मैं आपको पूरा फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ कि 80% आपको लेना है कंपाउंड ऑयल, चाहे वो मार्केट का हो या फिर आपका अपना बनवाया हुआ हो, ठीक है। 80% लेना है। 10% आपको उसमें डीपीजी ऑयल अलग से एक कंटेनर में अलग से 10%, यानी कि 100 ml अगर बना रहे हो तो 10 ml आपको डीपीजी ऑयल ले लेना है, और उसमें 10% फिक्सेटिव जाएंगे, यानी 10 ml की क्वांटिटी जाएगी फिक्सेटिव्स की। उसको डीपीजी ऑयल में अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, बीटर से बीट करने के बाद में आप उसको कंपाउंड ऑयल में डालोगे, आपका अतर बन जाएगा। लेकिन ये बहुत ही, इसका जो प्राइस होगा वो थोड़ा सा कॉस्टली और की साइड चला जाएगा, तो इसको आप सस्ता करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ग्लिसरीन है और ये सब चीज़ों का है, ये सस्ता करती है, प्लस स्किन के ऊपर वो ज़्यादा देर तक की टेक के रख सकती है, यानी ज़्यादा देर तक ही रुक सकता है, उसकी लॉन्जेविटी पर भी फर्क डालता है, तो इसलिए ज़रूरी है उनकी भी मिक्सिंग। बाकी फिर से अगर आपने अतर वाली वीडियो नहीं समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट देख लो, आपको चीज़ों का समझ में आ जाएगा। वैसे मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको कंटिन्यू रिप्लाई तो करता ही हूँ आप लोगों को। फिर एक क्वेश्चन आता है, मुझे 2-3 दिन से कई लोग कांटेक्ट कर चुके हैं कि आप मुझे नया स्क्रैच से मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ एक स्मेल, आप उस तरह का आप मुझे एक परफ्यूम बना करके दो। मैं बना तो सकता हूँ पर बल्क में ही मैं बना पाऊँगा, क्योंकि कम रेशियो में फिर मेरा बजट नहीं आता है, मेरे पास इंग्रेडिएंट जो रहते हैं वो दूसरी क्वान्टिटी के हिसाब से रहते हैं, तो फिर मेरा नहीं आ पाता है उसमें। और आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक नई स्मेल लेके आओगे तभी आप बिज़नेस में स्टेबल हो पाओगे, बिल्कुल कर सकते हो। आज के टाइम पर आप देख सकते हो क्लब दे न्यूट कितना हाई सेल उसकी जा रही है, और वो क्रीड एवेंटस का कलोन है। आज आप बेला वीटा को देख लो, सारे परफ्यूम उनके कलोन्स ही हैं, आप किसी भी ब्रांड को उठा के देख लो, सब कलोन पे ही काम कर रहे हैं। आप उस तरह से भी कर सकते हो, पर अगर आपको अगर नई स्मेल जनरेट करनी है तो आप छोटी क्वांटिटी में अपने पास आप मटेरियल मंगाओ। फार्मूला बनाने की बात है, फार्मूला नहीं आप बना सकते, फार्मूला आप मुझसे बनवा सकते हो, मैं आपको फार्मूला बना करके दूंगा, लेकिन कम से कम मैं उसका चार्ज भी चार्ज करूंगा, क्योंकि फार्मूला बनाने में बहुत टाइम लगता है। और एक हकीकत बात मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इंडिया के अंदर फार्मूला
बनाते हैं वो सिर्फ फार्मूला किसी न किसी एक स्मेल को रेप्लिकेट करके बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें इधर से उठाया, कुछ चीज़ें उधर से उठाया। ये जो काम होता है ये परफ्यूमर का काम नहीं होता है। जो कहता है कि मैं परफ्यूमर हूँ, मैं नए फार्मूले बनाता हूँ, वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। जो लोग कहते हैं मैं फ्रांस से ये चीज़ मंगा रहा हूँ, वो मंगा रहा हूँ, सब झूठ है। क्यों? वजह यह है कि आपके फ्रांस के अंदर बहुत सारे केमिस्ट हैं। जो फार्मूलाज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इसको डेवलप नहीं करता एक परफ्यूमर, इसको डेवलप करता है एक केमिस्ट। जैसे सवाज डियोर ले लेते हैं, डियोर का सवाज है, क्रीड एवेंटस है, CR7 है। ये फार्मूले कभी तो जनरेट किए गए हैं ना। तो जब ये फार्मूले जनरेट हुए तो वो किसी परफ्यूमर ने नहीं किया, परफ्यूमर ने उसको ब्लेंड किया। समझ रहे हो आप? उसके साथ कौन से फिक्सेटिव्स, कितनी क्वांटिटी, ये सब डिसाइड एक परफ्यूमर करता है। लेकिन जो उसका ब्लेंड का एक फार्मूला होता है ना, वो एक केमिस्ट बनाता है। वो केमिस्ट हैं आपके फ्रांस में बहुत ज़्यादा हैं, इधर बहुत सी सारी जगहों पर हैं। तो वो लोग बनाते हैं उसको। इसीलिए मार्केट में ब्लेंड ऑयल से परफ्यूम बनाना आसान है और एकदम नई स्क्रैच से स्मेल बनाना थोड़ा मुश्किल। और इंडिया के अंदर जितने भी लोग, इंक्लूडिंग मी, यानी मैं भी, जब फार्मूला कोई बनाता हूँ तो आपने बताया कि एक इस तरह की मुझे स्मेल चाहिए, तो एक स्मेल का एक पर्सपेक्टिव होता है, एक पर्सोना होता है। उस पर्सोना के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें डाल सकते हैं। उसमें कुछ एल्डिहाइड्स भी जाते हैं, कुछ फिक्सेटिव्स भी जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी जाते हैं। तो वो फार्मूला मैं आपको बना करके दे सकता हूँ। वो किसी ना किसी का रेप्लिका नहीं होगा, वो होगा थोड़ा अलग ही, लेकिन उसको किसी दूसरे परफ्यूम के, यानी कि 4-5 ऐसे परफ्यूम के फार्मूलाज को देखने के बाद, समझने के बाद एक उनसे कॉपी करा हुआ एक फार्मूला बना सकता हूँ। और इंडिया में ऐसे ही लोग फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, एकदम स्क्रैच से कोई एक नई स्मेल बना देना वो एक डिफरेंट काम है, वो एक केमिस्ट का काम होता है। और ये जो फार्मूला बनाऊंगा मैं, या कोई भी इंडिया में बना रहा है, तो वो रेप्लिका नहीं होता, वो डिफरेंट होता है उससे। लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट होते हैं, वो इंग्रेडिएंट कैसे यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, एक नई स्मेल जनरेट करना है। क्या आपको पता है, रोज़ की स्मेल बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रोज़ हो। सैंडलवुड की स्मेल के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास सैंडलवुड ही हो। आप कुछ और भी वहाँ पे पॉलीसेंटॉल यूज़ कर सकते हो, कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं। तो इस तरह से फार्मूले बनाए जाते हैं। तो वो मैं बना सकता हूँ फार्मूले, उसकी मैं फ़ीस चार्ज करूँगा। फ़ीस कितनी चार्ज करूँगा? कम से कम मैं 4 फार्मूले आपको बना करके दूंगा। 4 फार्मूलों की जो कॉस्ट होगी वो होगी 1000 रुपीज़, 250 रुपीज़ पर फार्मूला। तो 4 फार्मूले मैं आपको बना करके दूंगा। उसके लिए फार्मूला बनाने के लिए मुझे 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। फ़ौरन ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा कि अभी फार्मूला बना दो, मैंने बैठे बैठे फार्मूला बना दिया, कोई नहीं कर सकता। उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च लगती है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तब जा करके कोई फार्मूला जनरेट होता है। और फिर आप वो फार्मूले को क्या कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो और उसके इंग्रेडिएंट्स को मंगा करके आप उनकी क्वांटिटी वाइज उसको डाल से करके एक नई स्मेल जनरेट कर सकते हो, एक अच्छा परफ्यूम बना सकते हो। तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्लेंड ऑयल जो मार्केट में बिक रहा है उसको ही लेकर के अपना परफ्यूम बनाने हैं, पर उन्होंने ई बुक भी परचेस कर ली। पर क्या होता है ना कि ई बुक में उनको समझ नहीं आया कि किस तरह से वो बना पाएंगे एक अच्छे परफ्यूम को। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे ब्लेंड ऑयल के भी फार्मूले बनवा सकते हो, ले सकते हो। और वो फार्मूले मैं आपको प्रॉपर बना करके दूंगा। प्रॉपर कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाएंगे, जैसे क्रीड एवेंटस है तो उसमें कौन कौन से आपके फिक्सेटिव्स जाएंगे, कितना परसेंट जाएंगे, कितने ml डालोगे आप, ये सारी फॉर्मुलेशन मैं आपको बना करके दे सकता हूँ। और इसको भी बनाने में टाइम ही लगता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ़ौरन के फ़ौरन ही बन जाता है कि स्मेल किया, हाँ ये पड़ेगा वो पड़ेगा। स्मेल से अभी याद आया, एक क्वेश्चन मैं आगे और कवर करता हूँ, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो वो फार्मूले भी बना सकता हूँ मैं, बना करके आपको दे सकता हूँ। उसके लिए भी कॉस्ट लगेगी, क्योंकि उसके लिए भी मुझे टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। और जब टाइम जहाँ पर लगता है तो कोई ना कोई काम छोड़ कर ही लगता है, तो उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं से तो निकालनी पड़ती है। तो ऐसे फार्मूले मैं आपको कम से कम 10 परफ्यूम की स्मेल्स के जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बना के दे सकता हूं। अब 10 ब्लेंड ऑयल कौन से हो सकते हैं वो आप चूज़ कर सकते हो। रसासी हवस भी हो सकता है, CR7 भी हो सकता है, आपका टॉम फोर्ड वुड भी हो सकता है, और आपका लुई विटॉन का इमेजिनेशन भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। वो 10 स्मेल्स चूज़ करना आपका काम है। आप 10 ऐसी परफ्यूम की स्मेल्स चूज़ करो, उसकी लिस्ट मुझे भेजो, मैं उसको आपको बना करके दूंगा, जिसकी कॉस्ट होगी 100 रुपीज़ पर फार्मूला। और कम से कम मिनिमम जो ऑर्डर रहेगा वो 10 फार्मूलाज का रहेगा, यानी कि 10 फार्मूले मैं मिनिमम आपको बना के दूंगा विथ रेशियो। सिर्फ आपको देखना होगा उसमें कि अच्छा इसमें लिनालाइल एसीटेट जाएगा 1 ml, तो 1 ml आपने डाल दिया, इसमें ये इतना जाएगा, ये इतना डाल दिया। सिर्फ आपको ये करना होगा, आप देख करके अच्छे से अच्छा परफ्यूम बना सकते हो। और वो क्वालिटी जो निकल करके आएगी वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होगी, आप यकीन मानो मेरा, क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीके से
फार्मूला बनाया हुआ और एक आपके बनाए हुए में बहुत फ़र्क होता है। इस चीज़ को आप उस टाइम पर अच्छे से समझ पाओगे जब आप अपने फार्मूले मुझसे बनवा करके उसको यूज़ करोगे। तो मिनिमम ऑर्डर आपको मैंने बता दिया 10 फार्मूलाज़ का रहेगा, 100 रुपीज़ पर फार्मूला ब्लेंड ऑयल के लिए चार्ज रहेगा और हाँ उसका चार्ज मिनिमम 10 का 1000 रुपीज़ होता है, जो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बारकोड भेज दूंगा, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। अब रही स्मेल करने वाली बात, मुझे बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मिडिल ईस्ट में कहीं पर कोई हैं जो महंगे से महंगे परफ्यूम को स्मेल करते हैं और फिर एक ट्रे में बहुत सारी ऐसे ड्रॉपर वाली बॉटल्स ला करके रखते हैं और उसमें से वो ड्रॉप डाल करके डालते हैं, वो बताते हैं कि ये सारे परफ्यूम के नोट्स हैं। तो देखो ये सिर्फ मार्केटिंग टेक्निक है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा, सबका अपना बिजनेस है, सबके बिजनेस करने के अपने ढंग हैं, तरीके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक समझ लो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मार्केट करना, तो ये एक स्ट्रेटजी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अंदर कुछ नहीं होता होगा, ऐसी चीज़ें नहीं बनती। मैं मान लेता हूँ कि उसके अंदर अगर नोट्स हैं भी तो फ़ौरन उसको परफ्यूम में कैसे कन्वर्ट कर दिया, ऐसा तो लॉजिक होता ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता ऐसे तो, क्योंकि उसकी मैच्योरेशन होगी, मैच्योरेशन के बाद ब्लेंड ऑयल बनेगा, ब्लेंड ऑयल के बाद उसके परफ्यूम बनेगा, फिर परफ्यूम की मैच्योरेशन अलग से होगी। आप परफ्यूम को मैच्योर ना भी करो पर ब्लेंड ऑयल की मैच्योरेशन बहुत ज़रूरी है, अगर वो मैच्योर नहीं हुआ तो उस टाइम पर आपको पानी जैसी स्मेल आती है या बहुत गंदी स्मेल आती है जैसे ही आप नोट्स को मिक्स करते हो। अगर वो मैच्योर नहीं हुआ तो वो अच्छा एक परफ्यूम बन ही नहीं सकता ना। तो वो फ़ौरन किस तरह से बना करके देते हैं, उसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। उनको जैसे 30% फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ करना है तो वो 30% फ्रेगनेंस ऑयल वो डालते हैं। उसके अलावा जितने भी ड्रॉपर्स होते हैं उनमें सब में उनका प्रीमिक्स बनाया हुआ होता होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होता होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि नोट्स इस तरीके से जनरेट किए जाए। वहाँ पर कोई परफ्यूमर तो आता नहीं है परफ्यूम परचेस करने को तो वो उस चीज़ों को पकड़ सके। वहाँ पर एक नॉर्मल कस्टमर आता है, नॉर्मल कस्टमर को ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी जो एक परफ्यूमर जानता है। और अगर आप परफ्यूम बना रहे हो ब्लेंड ऑयल से तो ये चीज़ आपको पता होगा कि एक कोई भी अगर एक सिट्रिक स्मेल लेकर के आया तो 50 ऐसे ब्लेंड ऑयल पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं। एक फ्रूटी स्मेल लेकर के आया कि इस फ्रूट के जैसी स्मेल बनानी है तो ऑलरेडी CR7 मौजूद है मार्केट में, उसको नहीं पहचान मिल सकती सूंघ करके कि ये एग्जैक्ट सेम है या नहीं है। उसके जैसा मैच करता हुआ परफ्यूम बनाना बहुत आसान है। जब आप तरह तरह के तमाम ब्लेंड ऑयल को यूज़ करोगे, परफ्यूम बनाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर एक पीच एक फ्रूट आता है, उसके जैसी स्मेल बनानी थी तो उन्होंने बहुत सारे ड्रॉपर से ड्रॉप किए। तो बहुत सारे आप गुच्ची रश ट्राई करना, गुच्ची रश को जब भी आप स्मेल करोगे आपको सेम पीच वाली स्मेल आएगी टॉप नोट में। तो सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। एक्वेटिक नोट चाहिए, डेविडॉफ का कूल वाटर, उसका कलोन मार्केट में अवेलेबल है, रेप्लिका आप बना सकते हो, बिल्कुल एक्वेटिक स्मेल आएगी। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। नाम बदल देने से, चीज़ों को डिफरेंट कर देने से चीज़ें नहीं बदलती, वो सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है जो इस वीडियो में मैंने क्लियर किया। ये सवाल मुझे बहुत टाइम से चला आ रहा है, बहुत लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, पर मैं इस पर जवाब नहीं देता क्योंकि मैं किसी की मार्केटिंग या किसी को कुछ बुरा नहीं कहना चाहता। तो अपनी अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, आप समझदार हो, आप अपने हिसाब से काम करो। लास्ट क्वेश्चन कि स्टार्टिंग करने के लिए हमें कौन से सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है। तो देखो सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत अभी आपको नहीं है। आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप पहले ऐसे ही स्टार्ट करो, बिजनेस आपका थोड़ा सा ग्रो हो तो सबसे पहले GST फिल करो। GST फिल करने के बाद में आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आप ई-कॉमर्स के ऊपर जा सकते हो, अपने एडवर्टीजमेंट अच्छे से रन करोगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर सेल निकाल सकते हो, तो वहाँ पर से आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, आपके ब्रांड के लिए लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे आपकी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा बढ़ने के चांस हाई हो जाएंगे। तो बाकी सर्टिफिकेशन उसके लिए आप किसी CA से मिलोगे, वो आपको सब कुछ बता देगा। इसका लेबोरेटरी टेस्ट भी होता है, मॉलिक्यूल टेस्ट भी होता है, उसके बाद जाकर के सर्टिफिकेशन सारी क्लियर होती हैं, वो आपको CA करवा देगा। लास्ट में ई-बुक अपडेट, जो ई-बुक अभी तक चल रही है, अब उस ई-बुक में अपडेट आने वाला है बहुत जल्दी, इसका नेक्स्ट वर्जन, जिसके अंदर ये सारा डेटा तो मौजूद रहेगा ही, उसके अलावा परफ्यूम को डीप से समझने के फार्मूलाज रहेंगे, उसके अलावा अतर बनाने के लिए जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं तो उनकी सारी फॉर्मुलेशंस रहेंगी, सस्ता बनाना है, महंगा बनाना है, किस तरीके से बनाना है, A to Z सारी की सारी नॉलेज आपको उस ई-बुक के अंदर मिल जाएगी। इसका अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा, अगले वीक से पहले पहले ये ई-बुक रिलीज़ हो जाएगी, जिसकी प्राइसिंग होगी 499 यानी 500 रुपीज़। अभी मैंने ई-बुक के अंदर आपको फिक्सेटिव्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी, ठीक है, फिक्सेटिव्स की बारीक नॉलेज है, पर उसमें ये चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम आती है कि जैसे मैं कोई एक गुच्ची फ्लोरा का परफ्यूम बनाने जा रहा हूँ, उसका कंपाउंड ऑयल मार्केट से ले लिया है मैंने, तो अब उसमें कौन से मैं फिक्सेटिव्स डालूँ, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आपको सिर्फ उसके नोट्स देखना है, बेस नोट
अगर आपका वुडी है तो उसमें वुडी के लिए कौन सा यूज़ होगा साफ साफ लिखा होगा ई बुक के अंदर। मस्की के लिए कौन सा यूज़ होगा, फ्लोरल के लिए कौन सा यूज़ होगा, एक्वेटिक के लिए कौन सा यूज़ होगा, सैंडलवुड के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज़ होगा। इस तरह से बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ईजी हो जाएगी ई बुक को एक्सेस करना, और आपको पूरी अगर ई बुक पढ़ोगे तो परफ्यूमरी को बहुत ही अच्छी और डीप तरह से जान पाओगे। अपने काम को अगर स्टार्ट करना है तो अपने काम को जितनी अच्छी तरह से आप जानोगे उसमें आप उतने ही सक्सेसफुल हो पाओगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझ लेना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ई बुक के अंदर अपडेट होने वाली हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी कन्वीनियंट होने वाली है। आपके हज़ारों जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को फुलफिल करने वाली है। अभी तक जो ई बुक के अंदर डेटा है उसका रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव रहा है। लोगों ने बहुत ही तारीफ़ करी है। जिसने भी ई बुक पढ़ी है उनकी परफ्यूम बनाने की जो कला थी, जो आर्ट थी, वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। आप सारे मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स में जाके चेक कर सकते हो। जो लोग ई बुक पढ़ चुके हैं उनको पता है ये बात अच्छी तरह से। तो इसका नया अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है। और जो लोग ई बुक परचेज कैसे कर चुके हैं, अब वो सोच लेंगे कि ये मुझे फिर से परचेज करनी पड़ेगी क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वो फिर से परचेज नहीं करनी पड़ेगी। आपका कुछ अमाउंट में वो इंक्लूड करवा दूंगा मैं आपको। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब ई बुक कंप्लीट हो जाएगी तब, ठीक है। तो उससे आप बेफिक्र रहें। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना। आई होप कि मैंने आप सभी के सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें कर दिया है अच्छे से। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपके रह गए हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे आप मैसेज कर सकते हो, वॉइस नोट डाल सकते हो या टाइप करके भेज सकते हो। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुरंत आपके सवालों का जवाब दूंगा डिटेल्स में। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।